हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू शिक्षा लोक। आज का मोटिवेशनल वाक्य थोड़ा फनी है लेकिन सत्य है। वो वाक्य है कि अगर आपको सक्सेस पाना है तो एक ही मंत्र अभी पढ़ना। अगर आपको सक्सेस पाना है तो एक ही मंत्र अभी पढ़ना कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू सोना बट आई एम इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना। यस, दैट्स इट, यही था। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि 90 नंबर प्रश्न तक क्या क्या थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब 91 से प्रारंभ करते हैं। तो 91 खुल जा सिम सिम, खुल जा खुल जा खुल जा, खुल गया। 91 कहता है कि कार्बन नैनो ट्यूब में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? ग्लिसरॉल, पॉली एनिलिस, फुलेरिन्स, अमीन्स या ऑप्शन ई। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुलेरिन्स। अगला प्रश्न है 92 नंबर कि पेयजल में निम्न से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? सल्फाइड, क्रोमियम, पारा, नाइट्रेट या ऑप्शन ई। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते होंगे कि ब्लू बेबी जो सिंड्रोम है वो पेयजल और भूमिगत जल में जो पीते हैं हम लोग, उसमें नाइट्रेट मतलब NO3 की अधिकता हो जाती है, जिससे ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ई, नाइट्रेट। ऑप्शन डी, नाइट्रेट। नेक्स्ट है 93 नंबर प्रश्न कि मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनिवेश अग्रसारित करता है? संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास, रोजगार के अवसरों में वृद्धि या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसको डायरेक्ट ऑप्शन ई ही बोलेंगे। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, जी, ऑप्शन ई। ऐसा क्यों? क्योंकि मानव पूंजी को अन्य पूंजी के समान ही माना गया है और मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग उत्पादकता में वृद्धि की ओर ले जाएगा। इसका क्रमिक विस्तार देखें तो कुशलता में विकास, इससे संसाधनों का समुचित प्रयोग होगा और उत्पादकता में वृद्धि होगी। तो ये सभी सही होंगे, इसलिए एक से अधिक, ऑप्शन ई राइट आंसर। नेक्स्ट है 94 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जी के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित है? गेहूँ, बाजरा और चावल, चावल, गन्ना और मक्का, गेहूँ, सस्ते अनाज या गेहूँ, चावल व दालें या ऑप्शन ई। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूँ, चावल व दाल। इसको कब प्रारंभ किया गया था? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन को। तो इसका शुभारंभ था 2007 में। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब इसमें केंद्र सरकार 100% फंडिंग करती है और 11-12 मतलब 2011-12 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गेहूँ, चावल और दलहन 10, 8 और 2 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन, मतलब कि कुल 20 मिलियन टन का अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रकार इसका डिटेल्स हैं, तो डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जानना है, बस इसको जानना है कि कब शुरू किया गया था। तो 2007 में, ठीक। अगला है मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर या फिर शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर। ऑप्शन ई तो जान ही रहे हैं। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। मानव विकास सूचकांक मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI एक घटक होते हैं, आधार होते हैं। नेक्स्ट है निम्न से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? ए, हरी सब्जियां की अत्यधिक खेती, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, सी है उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, डी बीज उर्वरक जल तकनीकी या ऑप्शन ई। तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। ऐसा क्योंकि इसमें सब शामिल हो जाएंगे, जैसे कि आपको कहें कि हाई यील्ड सीड्स मतलब कि जिससे कि उच्च पैदावार विविधता बीज, फिर सिंचाई के लिए पानी, कृषि मशीनरी, कीटनाशकों का प्रयोग, ये सब जो है हरित क्रांति का भाग है। तो ऑप्शन ई एक से अधिक। नेक्स्ट है 97 सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? शिक्षा, स्वास्थ्य, तार संचार जिसको दूर संचार बोलते हैं और आवास। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तार संचार। शामिल नहीं किया गया इसे सामाजिक अधिसंरचना में। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन कि जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? राज्य का वित्त मंत्री, जिला विकास पदाधिकारी, जिला नियोजन अधिकारी या राज्य का मुख्यमंत्री या ऑप्शन ए। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिला नियोजन अधिकारी। अगला है 99 नर्वस 99। राजस्व घाटा क्या है? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय, राजस्व व्यय प्लस राजस्व घाटा या ऑप्शन डी राजस्व प्राप्ति प्लस राजकोषीय घाटा।
तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कैसे होगा इसको एक्सप्लेन कर दूं तो बताता हूँ इसको कि भारतीय सरकार के कुल राजस्व व्यय में से जो राजस्व प्राप्ति घटाने पर प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, राजस्व घाटा। वही आंसर, ये क्वेश्चन था, राजस्व घाटा किसे कहते हैं। अगला है बासेल 2 के 3 स्तंभ कौन से हैं? न्यूनतम पूंजी आवश्यकता, पर्यवेक्षी समीक्षा, बाजार अनुशासन, सरकार नियंत्रण, क्रेडिट नियंत्रण, वित्तीय शेष, पूंजी पर्याप्तता, तरलता पर्याप्तता, लेखा अनुशासन, या डी बाजार अनुशासन, क्रेडिट नियंत्रण, पूंजी पर्याप्तता। तो 100 का राइट आंसर है क्या, गेस कीजिए। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, न्यूनतम पूंजी आवश्यकता, पर्यवेक्षी समीक्षा और बाजार अनुशासन। अगला है 101, निम्नलिखित में से IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है? वित्त मंत्रालय, RBI, SBI, नाबार्ड। राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीन्स RBI। NFES का पूरा नाम क्या है? नेशनल फंड फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, नेशनल फंड फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर, नेशनल फंड फॉर अर्बन सेक्टर, नेशनल फंड फॉर अनएम्प्लॉयड सेक्टर, या ऑप्शन ई। तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल फंड फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अगला है 103, यदि किसी राज्य सरकार को कृषि और ग्रामीण विकास संस्थानों को मदद करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए धन की ज़रूरत होती है तो वह धन सरकार को कहाँ से मिलती है? सिडबी से, RBI से, नाबार्ड से, सेबी से, या ऑप्शन ई। तो 103 का सही आंसर हो जाएगा जी, ऑप्शन सी, नाबार्ड से। आपको बता दें कि नाबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 में, और नाबार्ड का 100% शेयर मतलब स्वामित्व किसके पास है? तो भारत सरकार के पास। ये प्राइवेटाइज अभी नहीं हुआ है, हो सकता है कोई ठीक नहीं। 104, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड पर क्या बेचा जा सकता है? शेयर, वस्तु, बॉन्ड, बिटकॉइन, या ऑप्शन ई। तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा वस्तु। यहाँ मटेरियल भी बेचा जाता है, जीन्स मतलब अनाज वगैरह। अगला है 105, निम्नलिखित में से RBI के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं है? बैंक रेट, कैश रिजर्व अनुपात मतलब रेशियो, CRR, बेस रेट, और रेपो दर मतलब रेपो रेट, RR। बोलिए। तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा बेस रेट, BR, ऑप्शन सी। अगला है एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्य उद्देश्य क्या है? एशिया पैसिफिक से गरीबी मिटाना, एशिया पैसिफिक में निर्माण कार्य, एशिया पैसिफिक में सरकारी वित्त परियोजना, या एशिया पैसिफिक क्षेत्र में परियोजना, या ऑप्शन ई। 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशिया पैसिफिक से गरीबी मिटाना। आपको बता दें कि ADB की स्थापना होती है 1966 में। लक्ष्य है एशिया पैसिफिक में गरीबी मिटाना। इसका मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। अगला है 107, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है या असत्य है? भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के लक्षण मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र में है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। चक्रीय निर्धनता अधिकांशतः समय धनी रहते हैं एवं यदा कदा निर्धन रहते हैं। अच्छा, या ऑप्शन डी, भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2005 को प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ई तो आप जानते ही हैं। तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चक्रीय निर्धनता अधिकांश समय धनी रहते हैं और यदा कदा निर्धन रहते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं है। अगला है 108 की डंपिंग रोधी एवं प्रतिपूरक, माय गॉड, ऐसा नहीं है, क्या है? हाँ, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के प्रमुख स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? निर्यात प्रतियोगिता, बाजार पहुंच, आंतरिक समर्थन, डंपिंग रोधी व प्रतिपूरक चुंगियाँ। इसका आंसर ही पढ़ने लगे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डंपिंग रोधी एवं प्रतिपूरक चुंगियाँ। अगला है 109, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित है? मतलब न्यायालय संसद की कार्यवाही जो हो रहा है, संसद चल रहा है, तो उसका जांच नहीं कर सकता। किस अनुच्छेद में ऐसा वर्णन है? अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 139। व्हिच इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर? 109 ऑप्शन बी, 122 में ऐसा उल्लेख किया गया। 110 नंबर प्रश्न है, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के दोनों सदन के पटल पर, उपयुक्त में से कोई नहीं, या ई
इसका सही टिक तो लगाया हुआ है ऑप्शन सी, दोनों पटरी पर रखा जा सकता है। अगला है 111 111। अनुच्छेद 111 में क्या है बताएं? वो मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ जी, अध्यादेश है, राष्ट्रपति की अध्यादेश पावर, अध्यादेश शक्ति 111 में। संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326 या अनुच्छेद 327 या ऑप्शन ए। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 में है मताधिकार, वयस्क मताधिकार। अभी एज क्या है? तो 18, शादी का एज 21। मतलब कि देश चलाना आसान है लेकिन घर चलाना आसान नहीं, ऐसा है? जी नहीं, ये तो फनी बात है। दोनों मुश्किल है, शादी करना भी, करके घर चलाना भी, या फिर पूरे देश का घर चलाना भी। 112 उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1) का ए, संविधान का अनुच्छेद 21, संविधान का अनुच्छेद 25 या ऑप्शन ए। राइट आंसर इज यस, ऑप्शन बी, संविधान का अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए। अगला है भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता, भारत सरकार के मुख्य सचिव या ऑप्शन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इन्हीं के नाम पे सारा कार्यक्रम होता है, भले इनको बाद ही किया जाता है। मतलब कि संविधान के अनुसार इनको प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद है उनका बात मानने के लिए बाध्य हैं कौन? राष्ट्रपति। अगला है 114 पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी या ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सूची में पंचायत राज प्रणाली है। राज्य का बात राज्य में है ना। 115 भारत के राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने समय में भर दिया जाना चाहिए? 3 माह में, 30 दिन में, 1 वर्ष में, 6 माह में या ऑप्शन ई। बोलिए, अच्छा प्रश्न है। तो आपको पता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 माह के अंतर। ऐसा क्यों? और जब तक राष्ट्रपति नहीं है, मतलब उनका असमय मृत्यु हो जाता है या फिर विदेश चले जाते हैं या किसी कारणवश हेल्थ इशू है, तो किसको प्रभार मिल जाएगा? तो उपराष्ट्रपति को। तो इसके बारे में आपको बता दें 115 नंबर के बारे में कि अनुच्छेद 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से रिक्त भरने के लिए निर्वाचन किया जाएगा। कब? पदावधि समाप्ति होने से पहले, मतलब पद के रहते भर में ही उसका चुनाव जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो जाएगा। और 62(2) बोलता है कि अगर किसी कारण में रिक्त हो जाता है पद तो 6 माह के अंदर चुनाव कर दिया जाना चाहिए, नए राष्ट्रपति को चुन लेना चाहिए। अगला है 116 संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख होगा। जी यही अनुच्छेद है जिसके कारण राष्ट्रपति बाध्य होता है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के लोगों की बात मानने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ए। अगला है 117 निम्न से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सदस्य। ए में है केवल 1 2, बी में है 2 और 4, सी में है 1 4 और डी में है 1 2 3 4 और ऑप्शन ई भी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2। लोकसभा और राज्यसभा के जो सभी सदस्य हैं, चाहे वो निर्वाचित हों या मनोनीत हों, सभी भाग लेंगे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। अभी इनका भी निर्वाचन होना है। और आप लोग तो जान ही रहे होंगे कि द्रौपदी मुर्मू जो कि झारखंड के राज्यपाल थी, वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और वही राष्ट्रपति बनने वाली हैं, ये तय बात है क्योंकि मेजोरिटी में है बीजेपी। और बाकी भी बहुत सारे दल हैं जैसे कि बीजू जनता दल हो गया, ये सब, और नीतीश कुमार हो गए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, तो ये सभी सपोर्ट करेंगे, तो बनना तय है। अगला है 118 नंबर निम्नलिखित में से 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं? मीरा कुमार, ओम बिरला, जीवी मावलंकर, पी ए संगमा। ये तो ओम बिरला साहब हैं, कोटा से जीते हैं, राजस्थान के कोटा सीट से। 119 इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। वहाँ राष्ट्रपति था, यहाँ राज्यपाल है। अनुच्छेद 163, 165, 164 2 या 164(1)। तो 119 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 163 अनुच्छेद के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है 163 के तहत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करें, गलत विकल्प का।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को संबोधित कर मतलब अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं, मतलब अपना पद को छोड़ सकते हैं। ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है। या ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। किसका? तो 120 का। ठीक है, अगला है 121 नंबर। 120 समझ में आया ना? उसमें था ना कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुच्छेद 124(4) में निहित प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और आप लोग जानते होंगे कि भाग 6 के तहत अनुच्छेद 214 से 231 तक प्रावधान किया गया है उच्च न्यायालय के बारे में। नेक्स्ट है, थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ा सा मैनेज करना होगा इसमें हल्का सा। हाँ, 2-3 क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है, चलिए फिर भी पता चल रहा है। नई शिक्षा को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल और कर्नाटक, या ऑप्शन ई। तो 121 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को स्थापित किया जा रहा है? गोवा, ओडिशा, गुजरात या महाराष्ट्र? 122 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? रोजर पेनरोज, अब्दुल रजाक गुरनाह, कैलाश सत्यार्थी, डगलस स्टुअर्ट, या ऑप्शन ई। तो 123 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल रजाक गुरनाह। नेक्स्ट है 124 की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जय माथुर को, न्यायमूर्ति HL दत्तू को, सुशील चंद्रा को, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को? राइट आंसर हो जाएगा 124 का ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुशील चंद्र को, अजय कुमार मिश्र को, न्यायमूर्ति NV रमन्ना को, या न्यायमूर्ति अनूप चंद्र पांडे को? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति NV रमन्ना जी। सही विकल्प का चुनाव करें। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। 126 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, तो ये दोनों सुमेलित हैं, इसलिए ऑप्शन ई, दो ठो सही हो रहा है। निम्न से सुमेलित विकल्प का चयन करें। राज्य और राज्यपाल। राज्य में है मेघालय, असम, तमिलनाडु, पंजाब, और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, जगदीश मुखी, RN रवि, बनवारी लाल पुरोहित। तो सुमेलित कौन है? तो सुमेलित हो जाएगा ऑप्शन ई। ऐसा क्यों होगा? तो आपको पता होगा कि पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित हैं, ये भी सही था। असम के जगदीश मुखी हैं, ये भी सही था। मेघालय के सत्यपाल मलिक हैं, ये भी सही है। और तमिलनाडु के RN रवि हैं, ये भी सही है। मतलब सभी सही हैं, इसलिए ऑप्शन ई सही है। 128 नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 2021 में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, या ऑप्शन ई। तो 128 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल को। 129 वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक राज्य बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन ई। तो 129 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आंध्र प्रदेश। 130 7 जून 2021 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया? अब्दुल शाहिद, डॉक्टर जलमई रुसेल, तारिफ अनवर हुसैन, सर डेविड एटनबरो, या ऑप्शन ई। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा 130 का। मालदीव के तत्कालीन जो विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद, उनका चयन किया गया है, और ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत की पहली भूतापीय बिजली परियोजना की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की गई? गुजरात, लद्दाख, राजस्थान, छत्तीसगढ़, या ऑप्शन ई। तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख, भूतापी के लिए। ONGC यहाँ पे काम कर रहा है। नेक्स्ट है IMD द्वारा जारी की गई विश्व स्मार्ट सिटी सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान किसे दिया गया? ओस्लो, जिनेवा, हेलसिंकी, या सिंगापुर, या ऑप्शन ई। तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर को।
अगला है 133 एकावन में, ये राइट है। 51 तो 51 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस देश का दर्जा प्रदान किया गया? जापान, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। ऑप्शन ई। 133 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं, टका यहाँ का मुद्रा है और इसकी राजधानी है ढाका। किस देश की सरकार ने समुद्र में दुनिया की पहली ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए मंजूरी दी है? फिनलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। बहुत लैंड है। राइट आंसर जो जिसमें लैंड नहीं है मतलब कि डेनमार्क। डेनमार्क के पास भी क्या है? ग्रीनलैंड। इसके अंदर भी लैंड था लेकिन। किस व्यक्ति को तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? पद्मा सचदेवा, अमिताभ घोष, राजकमल झा, निर्मला गोविंद राजन या ऑप्शन ई। 135 का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के ही पत्रकार और लेखक हैं राजकमल झा जी, जो कि भागलपुर से हैं। उनका उपन्यास है द सिटी एंड द सी, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। और इनका जो उपन्यास है किस पे आधारित है? तो दिल्ली का जो कांड हुआ था, निर्भया कांड, उस पे। राजकमल झा इज द राइट आंसर। 136 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके चुनिंदा भाषणों का संकलन लोकतंत्र के स्वर का लोकार्पण किया है? नरेंद्र मोदी, प्रणब मुखर्जी, एम वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद या ऑप्शन ई। तो 136 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामनाथ कोविंद, जो तत्कालीन राष्ट्रपति हैं हमारे। अगला है हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मी प्रिया महापात्रा का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंध रखती थी? साहित्यकार, नृत्यांगना, अभिनेत्री, राजनेता या ऑप्शन ई। तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नृत्यांगना, मतलब डांसर थी। आपको बता दें कि जो महापात्रा थी वो शास्त्रीय नर्तक केलुचरण जो महापात्रा थी उनकी पत्नी थी, और ओडिसी, समझ रहे ना, ओडिसी उड़ीसा की जो डांस है ओडिसी, उसके नर्तक थी। उम्र था इनका 86 और बीमारी के चलते इनका निधन हो गया, मतलब 86 साल की आयु में। किनकी पत्नी थी ये याद रखिएगा? नर्तक केलुचरण महापात्रा की। 138 हाल ही में खबरों में रही सामिया सुलूह हसन किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई? रवांडा, स्लोवाकिया, तंजानिया, युगांडा या ऑप्शन ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंजानिया, जिसके तन पे जान हो या तन में जान हो, तंजानिया। इसका राजधानी कहाँ है जी तंजानिया का? तो याद रखिएगा डोडोमा। दोदोमा नहीं, डोडोमा, ये वाला डोडोमा। आप लोग का कोई टिक नहीं, दोदोमा भी लिख दीजिएगा मतलब मार दीजिएगा, जस्ट फन। 139 हाल ही में चर्चा में रहा बुशहर परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? सऊदी अरब, इराक, ईरान, यूएई या ऑप्शन ई। तो 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? ईरान। जान ही रहे हैं, बेचारा प्रयास कर रहा है परमाणु बम बनाने के लिए, और परेशान कर रहा है इजराइल, ना बनाने ही नहीं देंगे, इसका वैज्ञानिक को मार दिया, जान ही रहे हैं। चलिए 140 नंबर, चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है? ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या ऑप्शन ई। सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का जो दाहला बांध है वो दूसरा सबसे बड़ा बांध है। कहाँ का? अफगानिस्तान में। कृषि कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है खास करके। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने अपने मंगल मिशन के लिए पहला अंतरिक्ष मिशन होप प्रोब लॉन्च किया है? होप। सऊदी अरब, ईरान, क्यूबा, यूएई। राइट आंसर ऑप्शन ई, यूएई। यूएई काफ़ी कार्य कर रहा है आपका अंतरिक्ष के क्षेत्र में, अच्छा बात है। अगला है 142 किस भारतीय मूल के पत्रकार को वर्ष 2021 का पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया? मेघा राजगोपालन, नील बेदी, कैथरीन मैकग्रोरी, बाप रे, लारा क्रिमाल्डी या ऑप्शन ई। 142 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपको पता होगा कि बजफील्ड न्यूज़ की महिला पत्रकार थी मेधा राजगोपालन को चीन में उइगिर मुस्लिमों की यातना की सच्चाई उजागर करने के लिए तथा टाम्पा बे टाइम्स के नील बेदी की लोकल इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर प्रदान किया गया। क्या? पुलित्जर पुरस्कार। तो इसका 2 आंसर सही हो जा रहा है, नील बेदी और कौन? मेधा।
ठीक है, इसलिए 2 मतलब 1 से अधिक, ऑप्शन ई राइट। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना PMGKY का विस्तार बढ़ाकर कर दिया गया, जुलाई 2021 तक, सितंबर 2022 तक, दिसंबर 2021 तक, नवंबर 2022 तक, या ऑप्शन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा सितंबर 2022 तक, सितंबर। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहे भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जी एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। इन्होंने कितने मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया? 87.58 मीटर, 87.56 मीटर, 87.53 मीटर, या 87.59 मीटर, या ऑप्शन ई। सही आंसर हो जाएगा 144 का, ऑप्शन ए 87.58 मीटर। 145 टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 खेल के संदर्भ में भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत है? भारत ने 5 स्वर्ण पदक जीता, भारत ने 5 रजत पदक जीता, भारत ने 8 रजत पदक जीता, भारत ने कुल 19 पदक जीते, या ऑप्शन ई। तो 145 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने 5 रजत पदक जीता। ये गलत है। कितना जीता था तो 8 रजत पदक जीता, 5 स्वर्ण जीता और 6 कांस्य जीता। ठीक। 146 21 जून 2021 को शुरू किया गया जान है तो जहान है अभियान किस मंत्रालय की पहल है? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, या ऑप्शन ई। 146 का राइट आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। कौन है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अभी मंत्री? मुख्तार अब्बास नकवी, लेकिन उनका जो राज्यसभा कार्यकाल है पूरा हो गया था, तो स्मृति ईरानी को ये डिपार्टमेंट अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जो है वो दे दिया गया है, मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है 147 प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, 24 जून को, 23 जून को, 28 जून को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 147 का ऑप्शन सी, 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि 23 जून 1984 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना पेरिस मतलब फ्रांस की राजधानी में की गई थी, और इसी के कारण 23 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 148 भारतीय नौसेना को यूरोपीय संघ की नौसेना बल का पहला संयुक्त अभ्यास INEUNAVFOR मतलब UN नेव4 ऐसे भी बोल सकते हैं, कहाँ पर शुरू हुआ? मन्नार की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, अदन की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, या ऑप्शन ई। 148 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 18 से 19 जून 2021 के मध्य भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की नौसेना बल का पहला संयुक्त अभ्यास INEUNAVFOR अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ, ऑप्शन सी द राइट आंसर। 149 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का युद्धाभ्यास ट्रोपेक्स 21 आयोजित किया गया है, कहाँ पे? सॉरी, यह क्या है, कब, मतलब वार्षिक युद्धाभ्यास है, 2 वर्ष में एक बार होता है, 3 वर्ष में एक बार, या 6 माह में एक बार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 149 का, जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बी 2 साल में एक बार द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है। इस सेट का लास्ट प्रश्न है और नॉट लिस्ट है, क्योंकि अभी और आएगा बहुत सारा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थियों की संख्या में इजाफा दर्ज हुआ है। इस योजना के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है, सही है, ट्रुथ है? योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं की पौष्टिक जरूरतों को पूरा करना है। इसकी शुरुआत 2017 में हुई। इसके तहत लाभार्थियों को DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से लाभ अंतरित किया जाता है, या डी यह योजना महिलाओं को गर्भाधारण के दौरान 8,000 रुपये प्रति माह मुहैया कराती है, या ऑप्शन ई कोई नहीं, या 1 से अधिक। तो 150 मतलब 150 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों हो जाएगा? तो आपको पता है इसका आरंभ हुआ था 1 जनवरी 2017 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि गर्भवती महिलाओं को पोषण देना, उनको आर्थिक सहायता देना, और DBT से के माध्यम से भी देना। तो 1 से अधिक आंसर सही हो रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। 1 मिनट। तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद लगातार बने रहने के लिए। आप लोग को एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त की जाती है। जय हिंद।